अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ। बेटा आज का हमारा टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। स्टूडेंट्स हमारे केपीके में एसएसटी जॉब्स आई हैं, केमिस्ट्री बायो टीचर्स एसएसटी की। ये बेटा हम उस सिलसिले में बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक पूरी जो सीरीज़ है केमिस्ट्री की, उसके लेक्चर ऑन द आवर बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, हम बेटे कोशिश कर रहे हैं बच्चों को मैट्रिक और एफएससी लेवल जो है कंबाइन करके तो बच्चों को उसके लेक्चर अपलोड कर दिए जाएं यूट्यूब पे, ताकि जो बच्चे वैसे पढ़ने वाले वो भी उसको देख सकते हैं और वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट देना है बेटे वो भी कर सकते हैं। तो बेटे उसी सिलसिले में आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसमें वर्ड जो ट्रांजिशन है उसका लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? दरमियानी, इंटरमीडिएट। ट्रांजिट मतलब होता है, ट्रांजिट कैंप वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ट्रांजिट कैंप का मतलब ऐसा कैंप जो आप किसी टूर पे जाते हैं तो वहां पे बीच में आपने कोई एक ऐसा कैंप लगाया है जो आपके मंजिल से पहले, ना आप घर हैं ना मंजिल, बीच में आपने एक पास किया, वक्फा लिया है, वहां आपने कैंप लगाया, ट्रांजिट कैंप उसका नाम है जी। हमारी पाकिस्तान आर्मी जो उसका ट्रांजिट कैंप कौन है? पिंडी। पिंडी में जो हमारे पास है वो एक सेटअप है। अगर आपकी आर्मी ने मूव करना है टूवर्ड्स साउथ, ट्रांजिट कैंप कौन है? पिंडी। अगर टूवर्ड्स जाना टूवर्ड नॉर्दर्न एरियाज तो ट्रांजिट कैंप कौन है? हमारा पिंडी, तो दरमियानी एरिया। इन सेम वे व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट? हम लोग कहते हैं भाई ट्रांजिशन मतलब ये है हमारे पास के जो एलिमेंट हैं, हम उसमें कहते हैं कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कहाँ पे मौजूद हैं। अगर ये एस ब्लॉक है और बेटे ये पी ब्लॉक, तो दरमियान में हमारे एलिमेंट का नाम क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो ट्रांजिशन का लफ्ज़ी मतलब क्या होगा? इंटरमीडिएट। एक बात। दूसरी बात, अब ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्योंकि दरमियान में हैं तो हम इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन इसमें एक और बात हम ये भी ऐड करते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हम उसमें ये कहते हैं कि वर्ड ट्रांजिशन मतलब दरमियान में हो गया, लेकिन वैसे इसका मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो दरमियान में तो हैं लेकिन जिसके अंदर क्या होगा? हमारे ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर दो ब्लॉक, ठीक मतलब क्या बोला, ये तो हमारा एस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक था, अब ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए आगे दो कैटेगरी हैं, ये साइड डी और ये साइड एफ। तो हमारे पास ये जो डी और एफ जो है ये कंबाइन होकर क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। और हम कहते हैं व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? बाय डेफिनेशन द एलिमेंट्स इन विच डी आर एफ सबशेल, डी आर एफ सबशेल is in a process of completion. DRF subshell is in a process of completion. अब बात है जी प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या है? मैंने पूरे वर्ड लिखे हैं जो कि आमतौर पे हम नहीं लिखते, लेकिन इन अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, मुकम्मल होने के प्रोसेस में है। अब प्रोसेस का मतलब क्या है? डी 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन, एफ 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन। तो सारे ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक चल रहे हों या 1 से 14 तक चल रहे हों, दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब अगर 1 से 10 वाले वो क्या कहलाएंगे? डी कहलाएंगे। और 1 से 14 का नाम क्या होगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनके आगे फिर दो कैटेगरी हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो हम आगे जाकर देखते हैं साथ साथ इसको। तो ये बात हमारे पास आगे जी क्या, व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें एक और बात हम ऐड कर देते हैं, वो ये है कि अगर एग्जाम में सवाल आता है व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, क्योंकि ये हमारे पास एस से बाद में आ रहे हैं, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है? एन एस 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन, और साथ क्या होगा? एन -1, और डी के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 1 से लेके 10 तक। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या सीन होगा? अगर ये 4s है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहां शुरू होंगे? 3d से। तो हमारे पास अगर ये 4s2 है या 4s1 या 2 है तो हमारे पास d वाला क्या होगा? n-1। अगर ये 4 तो ये क्या होगा? 1 कम होगा, ये 3d आ जाएगा, तो 4s 3d। अगर यहां होगा 5s तो ये क्या बन जाएगा? 4d। अगर ये होगा 6s तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास 5d। इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास तीन तरह के डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? 3d सीरीज, 4d सीरीज और 5d सीरीज। इन द सेम वे अगर हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं तो वहां हम थोड़ी सी बात और ऐड कर लेते हैं। वहां क्या होगा?
NS, हमारे पास वहां NS1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे क्या होगा N-1 क्या होगा, और उसमें D से 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। और स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट F, वो क्या होगा, वहां पे ये N एक और कम हो जाएगा और वहां पे हमें N-2 आएगा और F क्या होगा 1 से लेकर 14 तक आएगा। कहने का मतलब अगर ये 6S है तो यहां क्या आएगा 5D आएगा और यहां क्या आएगा 4F आएगा। तो ये बेटे हमारा एक सिंपल से इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने का तरीकाकार है, आप इसको याद रखें, एग्जाम में एमसीक्यू उसका आता होता है। अब व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, कहते हैं ट्रांजिशन हमारे एलिमेंट या जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कहते हैं हम इनको कहते हैं जी ट्रांजिशन एलिमेंट, बात हो गई। अब डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं जी ये शुरू कहां से होंगे, ये बेटे शुरू हमारे होते हैं कहां से, आर्गान आने के बाद। आर्गान एटॉमिक नंबर हमारा 18 होता है, ठीक 18। जब आर्गान आ गया उससे आगे आएगा पोटासियम जो कि हमारा 19 होता है, फिर हमारा कैल्शियम आएगा जो कि 20 होता है। ये दोनों किसके एलिमेंट, बोथ आर, ये हमारा 4s1 है और ये 4s2 है, मतलब यहाँ चौथा शेल शुरू हो चुका है। इसके बाद हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन आएगा, सेकेंडियम जो कि 21 है, जो हमारा डी ब्लॉक का पहला मेंबर है और जो असल में क्या है, उस समय लिखते होते कैसे भला, आर्गान लिख के, व्हाट मीनिंग आर्गान 18 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आगे हम लिखेंगे 4s2, ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, और फिर 21वां इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1 में आएगा। तो मीन D1 हमारा कौन सा होगा, सेकेंडियम 21 होगा, फिर आगे हमारे वो चलते जाएंगे। ये आप देखिए बेटे, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें करने वाली, वो देखिए जरा। आपने जब इनको क्या की, ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा, ठीक है, क्योंकि ये पता है हीलियम हमारा 1s2 होता है, तो ये एस ब्लॉक में, लेकिन वहां लिखा गया वजह कि हमारे पास नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सबका वो सेम ग्रुप मेंबर हैं, सो वहां लिखा गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये पी ब्लॉक आ गए जी, ये सारे एस ब्लॉक आ गए, और ये बीच में क्या आ गया, डी ब्लॉक। अब मैंने फिलहाल सिर्फ एक सीरीज लिखी क्योंकि हमारे पास बुक में आमतौर पे आपके सिलेबस में एक सीरीज 3D सीरीज आती है, मैंने वही मेंशन की है। वैसे याद रख लीजिए, सेकेंडरी नीचे कौन आता है, यहाँ पे यूट्रियम Y और यहाँ La आता है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ये जिंक है, नीचे कैडमियम आएगा और यहाँ क्या आएगा, मरकरी आएगा। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, स्कैंडियम, एंड कहाँ होगा, जिंक। ये हो, इसे हम कहते हैं 3D सीरीज। ये जो हमारे पास वायल है, ये कहाँ से शुरू होगा, वाई से, एंड कहाँ होगा, कैडमियम से, इसे हम कहते हैं 4D सीरीज। और जो लेंथनम है ये होगा हमारा 5D सीरीज, और यहाँ जाके मरकरी में जाके एंड हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हम ये कहते हैं जी हमारे पास ये जो एलिमेंट हैं, ये वाले जो हैं, जो कॉपर है, हम कहते हैं हमारा जो कॉपर है ये फर्स्ट बी सीरीज है, ये सेकंड बी सीरीज है, और ये थर्ड बी सीरीज है। अब इसमें थोड़ी सी इसमें बात हम ऐड करेंगे, वो क्या है कि हमारे ये जो 2 कैटेगरी हैं, ये छोटी छोटी जो कैटेगरीज हैं, कौन से वाली, एक ये जो पूरी हमारी मेंबर है, जिंक, नीचे कैडमियम, नीचे मरकरी, और उसके बाद यहाँ जो हमारा सेकेंडियम Y, और उसके बाद जो La लेंथनम जो है, ये जो हमारे 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करती, सो दे आर कॉल्ड अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 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 और यहाँ, ये हमारे टोटल 24 एलिमेंट बनते हैं। 24 हमारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, टिपिकल, और बाकी 6 क्या कहलाएंगे, नॉन टिपिकल। एग्जाम में सवाल आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, तो एग्जाम में इसमें सवाल आ सकता है। ये 6 हमारे एलिमेंट नॉन टिपिकल, वजह वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला काम आमतौर पे नहीं करते, क्योंकि हमारे जो सार्स कलर्ड नहीं होते और उनमें वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं होती, सो हम कहते हैं जनरली। तो बेटा हम कहते हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन टिपिकल, और जो बाकी जो इसको फॉलो करेंगे इन सब प्रॉपर्टी मैंने बोली है वो क्या कहलाएंगे, टिपिकल कहलाएंगे। ये बच्चे बात में आ गई। अच्छा, अब उसके बाद ये बात आने के बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अक्सर बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि बच्चों को डी के इलेक्ट्रॉन याद नहीं रहते, डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बड़े छोटा सा ट्रिक बताएंगे बच्चों को, उम्मीद है आपको सबको इंशाल्लाह याद भी रहेगा। जिंक तो 30 भाई, क्योंकि 3D10 है, इसको छोड़ दें, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे हैं ही पूरे, ठीक है। उसके बाद में 2 हमारे एक्सेप्शन कौन सी हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम क्या शो करता है, ये हमारे पास असल में 4s1 और 3D5 है। और व्हाट अबाउट जो कॉपर असल में होता क्या है, कॉपर हमारा है तो ये था 4s2 3D9 लिखने के लिहाज से,
लेकिन हम इसको क्या शो करते हैं, ये 4s1 है और इलेक्ट्रॉन हमारा ये 3d10 अपना आउटर मोस्ट सब शेल मुकम्मल कर लेते हैं। वजह क्या, हम लोग क्या कहते हैं, ये पहले 24 में क्या था, ये 4s2 और 3d4 लिखने के लिए था, ये 4s2 3d9 लिखने के लिए। हम लोग क्या रूल पढ़ा हुआ है, फील्ड ऑर्बिटर आर मोर स्टेबल देन द हाफ फील्ड विच आर मोर स्टेबल देन द पार्शियल फील्ड। अब बात है कि जब हमारा ये फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हमारे पास एक्सेप्शन क्या क्या आ गया जी, जिंक हमारा है 3d10 है, वो पूरा है। कॉपर हमारा जो है वो D9 से D10 सिस्टम हम शो करते हैं, और हमारा क्रोमियम क्या शो करता है, वो जी हमारे पास S1D5 शो करता है, और इसके 5 जमा 1 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्रोमियम शोज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटे इनके अलावा जो मैं 3 बातें बोल रही, इनके अलावा अगर हम बाकी को देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रहेगी, वो ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये लिखा स्कैंडियम 21, इसको आपने कैसे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डी में कितने, एस में कितने हैं। तो पहले 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 का मतलब क्या समझिए, 4s2 है जी, और आगे 1 का मतलब क्या होगा, 3d1, बात खत्म। ये क्या लिखा हुआ है 2 तो समझिए 4s2 है, और ये फिर 2 हमारा क्या आएगा, 3d2 आ जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास ये 23 है, ठीक है, जो वनेडियम है, तो 2 क्या होगा 4s2, और 3 क्या होगा 3d3। ये मैं और भी अगर मैकेनिज्म देखें 2 5 का मतलब क्या होगा, 25 अटॉमिक नंबर है, 2 क्या होगा 4s2 और 5 क्या होगा 3d5। इस तरह बेटा आप करते जाइए, सिंपल 2 1 2 2 2 3 2 6 2 7 2 8। तो जो 2 पहला 2 क्या शो करेगा, डी के एस के इलेक्ट्रॉन, और आखिरी क्या शो करेगा, जो 1 2 3 4 5 वो क्या शो करेगा, डी के इलेक्ट्रॉन शो करेगा। आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ये है भाई, देखिए कहा निकल जी, निकल में डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपका निकल का नंबर 28 2 फॉर एस 8 फॉर डी। हमारा जो कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी में, तो 2 फॉर एस 7 फॉर डी, सिंपल। अच्छा, इसमें एक और बेटे बात ये पूछते हैं कि लो जी अगर हमारा फलां एलिमेंट है डी ब्लॉक का, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो बताएं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए होंगे डी के अंदर, वो कौन सा डी वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिस्टम में, तो उसको भी आपने याद कैसे रखना है, देखने जरा अच्छे तरीके से। कहा गया जी हमारा कोबाल्ट है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, बताएं डी में इलेक्ट्रॉन कितने बाकी हैं। तो बेटे पहले तो कोबाल्ट लिखें, कोबाल्ट हमारा है क्या, कोबाल्ट 27। अभी क्या बताया बच्चों को, 27 का मतलब क्या है, 4s2 3d7। ये इसकी पहले से इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन मौजूद है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले कहां से जाएंगे, एस से जाएंगे, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, ठीक है, उड़ गए, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकालेंगे। हाउ मच टोटल इलेक्ट्रॉन गोज नाउ, 3 इलेक्ट्रॉन गोज, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन में पहले 7 थे, अब इसमें 1 चला गया, बाकी क्या रह गया 6। आप कहेंगे कोबाल्ट +3 इज 3d6 सिस्टम, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, पहले 7 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से गया, 2 यहाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 निकले, अब ये 3d6 बन चुका है। तो इससे बेटा हम कहते हैं कि आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। कहा गया जी मैंगनीज ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, बताएं हमारे डी में इलेक्ट्रॉन कितने बाकी, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 5, एस के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पी के इलेक्ट्रॉन 5 के 5 पूरे हैं। कहा गया जी हमारे पास ये जो वनेडियम वी है, इसके इलेक्ट्रॉन बताएं किसने इलेक्ट्रॉन 4 निकाले हैं, तो उसमें डी में इलेक्ट्रॉन कितने बाकी हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब क्या 2 एस के इलेक्ट्रॉन चले गए, और 3 में 2 डी के इलेक्ट्रॉन चले गए। अब बताइए कि हमारे पास जब टोटल इलेक्ट्रॉन 5 से 2 जमा 3 5, 4 चले गए, बाकी डी के पास इलेक्ट्रॉन 1 रह गया। तो इस तरह आपने इस एग्जाम में याद रखना है। अब ये कुछ फीचर्स हैं बेटे, फीचर हमारे पास क्या है, इनके ज्यादा जो कॉमन फीचर हमारे वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है, हमारे पास जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कुछ जो एक्सेप्शन बताइए बच्चों, जिंक एडी मर्करी वगैरह जो हैं, उनके अलावा दे शोज वेरिएबल स्टेट, जैसे हमारा मैंगनीज +2 +4 +6 +7 शो करता है, क्रोमियम +3 +6 शो करता है। दे आल्सो फॉर्म सम कॉम्प्लेक्सेस, वो क्या करेंगे बेटे, दूसरे एलिमेंट से मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, मतलब हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और वो आगे हम जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो देखेंगे। कलर्ड आयंस, उनके बच्चे आयन कलर्ड होंगे, और जब हमारे पास स्टेट चेंज होगी, ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगी, कलर भी हमारा चेंज होने के चांस होते हैं। एंड कैटालिटिक एक्टिविटी, हमारे एफएससी में मेंशन भी है कि मेजॉरिटी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट बिकॉज दे शोज द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट एंड लो रिएक्टिविटी। ये बेटे बात इसमें याद रखिएगा।
तो ये बात आ गई। अब इसमें बारी बारी देखते हैं जी, ट्रांजिशन मेटल देखिएगा, इसमें कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है जी, मरकरी हमारा अकेला एलिमेंट है जो क्या है बेटे लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सब क्या होते हैं सॉलिड, ये अकेला लिक्विड फॉर्म में होता है। और कहते हैं उसमें ऑल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी, तभी उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक कहते हैं। कहते हैं दे फॉर्म आल्सो केटाइंस नॉट एनाइंस, वजह मेटल फॉर्म केटाइन यूजुअली। और उसके बाद ये कि इसमें डिफरेंट हमारे कलर्ड साल्ट होते हैं, जैसे उसमें हम कहते हैं जी हमारा कोबाल्ट है, हमारा निकल है, जैसे हमारे पास आयरन है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, दे हैव डिफरेंट कलर्स। ये बेटे कुछ प्रॉपर्टीज आ गई ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, हम उनको बारी बारी देखते हैं बेटा। देखिए जी पहली बात है ऑक्सीजन स्टेट देखिएगा। व्हाट ऑक्सीजन स्टेट, हम कहते हैं जी अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन स्टेट। कहते हैं हमारे जो ये 3D सीरीज जो है, 3D सीरीज कौन सी वाली है, यही जब हम बात करें सेकेंडियम से लेकर जिंक तक, दे हैव मैक्सिमम स्टेट किसकी होगी, मैंगनीज की +7, उसके बाद हमारे पास क्रोमियम +6 शो करता है, कोबाल्ट +6 शो करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा किसकी होगी वो हमारे मैंगनीज +7 होगी। ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल सभी जो हमारे एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, उसमें सबसे ज्यादा स्टेट किसकी होगी बेटा, ऑस्मियम की, OS। जैसे हमारा ऑस्मियम ऑक्साइड होता है OSO4, हेयर OS शो +8 शो करती है ऑस्मियम जो है। तो ये हमारा जो अगर हाईएस्ट जो स्टेट है पूरे पीरियोडिक टेबल किसकी, ऑस्मियम की है। वैसे 3D सीरीज हमारा आंसर क्या आएगा, मैंगनीज आएगा। और स्टूडेंट्स मजे की बात ये, हमारा जो ऑस्मियम पता हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारा बेयर टेस्ट है ना, बायर टेस्ट जो हम कहते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड है, वहाँ हम KMN4 को यूज करते हैं, हम यहाँ पे OSO4 को भी यूज कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ऑस्मियम ऑक्साइड इट इज मोस्ट डेंसर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये कौन सी फैमिली है, आयरन फैमिली है, आयरन, ठीक है। ऑस्मियम बिलोंग्स टू आयरन फैमिली। आगे बेटे इसमें देखिए जरा, हमारे पास ये कुछ बताई गई हैं बातें। इसमें देखिए ट्रेंड हमारा क्या है जी, हमारे पास जो है स्टेट चेंज होती है, जो हम स्कैंडियम से आगे जाते जाते हैं हमारे पास स्टेट चेंज होती है। आपने यहाँ क्या याद रखना है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, वो हमारा +2 है, ठीक है। सबसे कॉमन जो है +2 होती है। +1 भी एक दो एलिमेंट शो करते हैं, जैसे हमारा कॉपर +1 शो करता है, आपने सुना हुआ, ठीक है। कॉपर +1 हैवी रेड कलर, वो फेलिंग सोल्यूशन वगैरह में, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड वगैरह में, ठीक है। तो वैसे कॉमन स्टेट +2 है, हाई स्टेट के +7 मैंगनीज की, ये बातें आ गई। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो है +2 आ गया, +4 भी शो करते हैं, +6 भी शो करते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी है, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है। और उसके बाद अबंडेंट कौन है, +6 वाले, 6 हमारे पास जो है +6 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला काम, वो ज्यादा कॉमन मौजूद है। फिर बेटे बात हमारे पे देखिएगा, एक पूरा चार्ट है कि कौन कौन से एलिमेंट क्या क्या शो करते हैं, इनको बेटे आपने याद करना है। मैंगनीज सबसे ज्यादा वाला है, +7 शो करता है। Cr6 शो करता है, हमारे पास आयरन 6 शो करे, ये भी 6 शो करेगा। ये जो स्कैंडियम है 3 से ज्यादा शो क्यों नहीं करता, वजह के 4s2 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता कोई भी। उसके अलावा हमारे पास जिंक है +2, बिकॉज +2 कौन से 4s2 करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। कॉपर +2 +3 भी शो कर, +1 भी शो करता है, यहाँ इसको ये भी याद रखिएगा +1 भी शो करता है। बाकी निकल वगैरह कोबाल्ट है। तो आप देखेंगे जो जो आप इधर से इधर को जा रहे हैं, हमारी मैक्सिमम स्टेट के बाद आगे 5 4 3 आगे 2 कम होती जा रही है। तो एग्जाम में ये सवाल भी आता है, हमारी मैक्सिमम स्टेट कहाँ तक आती है, क्रोमियम मैंगनीज और आयरन तक आती है। फिर लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। स्टूडेंट्स ये बेटे आपने पॉइंट क्या याद रखना है कि हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, बिकॉज उसमें डी जो सब शेल है वो, उसमें बच्चे क्या है, उसमें जगह भी मौजूद होती है, उसमें ऐसा जब बॉन्डिंग होती है तो वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो आमतौर पे जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्योंकि, तो वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से बना के, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स से बना के, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के, तो कंपाउंड जो है वो एक और क्लास ऑफ कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। वो और क्लास ऑफ कंपाउंड के पीछे वजह क्या है, वजह ये है हमारे पास जो NaCl फर्ज करें, मेरे पास मैंने क्या किया, वाटर में इसको ऐड किया। जब बेटे वाटर में ऐड किया, Na पॉजिटिव बना, Cl साथ क्या नेगेटिव बन गया, ठीक है। मतलब ये मुकम्मल जाके क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा किस में, आयंस में, कौन, NaCl। लेकिन अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स लेता हूं जैसे कि K4FeCN6 है जैसे कि, ठीक है। अगर बेटे मैं K4FeCN6 को वाटर में ऐड करता हूं, तो बेटे वाटर में ऐड करने के दौरान अब यहाँ 3 आयन है, कौन कौन से, के, आयरन और साइनाइड, 3 हमारे आयन मौजूद हैं। 3 आयन में से लेकिन जब स्प्लिट होगा तो क्या होगा, 4K अलहदा हो जाएगा और साथ बेटे हमारे पास क्या होगा, Fe
CN जो 6 है, ये हमारा पूरा जो कॉम्प्लेक्स आइन है, ये बेटे हमारे पास ऐसा क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ये हमारा स्प्लिट नहीं होगा, मतलब जो Fe और जो साइनाइड है ये दोनों इकट्ठे रहेंगे और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आइन। और जहां जहां ये मौजूद होगा दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड दिस इज द मोस्ट टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम कहते हैं दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस वन लिथियम भी बनाता है, हालांकि वो एस ब्लॉक है लेकिन वो एक्सेप्शन है, मेजोरिटी हमारे क्या बनाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसमें जो हमारे कुछ प्रॉपर्टी देखिएगा, उसमें जो करने वाली है वो भी मैं यहाँ थोड़ी मेंशन कर दूं। इसमें देखिएगा जी हमारे पास ये कलर फॉर्मेशन आ गया, इसमें थोड़ा सा चीज़ देखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देखते हैं इसके। ये बच्चे कुछ वर्ड्स हैं जो हमने देखने हैं, फिर हम वापस जाते हैं, ठीक है। बड़े वर्ड्स ये हमारे पास कि जी हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यहाँ दो वर्ड हम कॉमन कहते हैं। एक हमारे पास है मेटल आयन। मेटल आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है। कौन सी मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल एटम जो है। जैसे मैं अभी किसकी बात की थी, K4FeCN6 की मैंने कॉम्प्लेक्स की बात की है। बड़ा कॉमन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं दोबारा इसको लिखा है। ये जो हमारा आयरन है Fe है, इस पर चार्ज है +2। तो +2 का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट दे आर कॉल्ड एज द ल्यूवस एसिड। तो ये हमारा ल्यूवस एसिड है जी। किसी भी कॉम्प्लेक्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर कौन होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट या ल्यूवस एसिड। और साइनाइड पे चार्ज नेगेटिव है या न्यूट्रल हमारी स्पीच, जैसे कौन, अमोनिया आ जाए जिसपे इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो या नेगेटिव चार्ज हो। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, दो इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला क्या कहलाएगा, उसे हम ल्यूवस बेस कहेंगे, क्योंकि बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। सो कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनेंगे, बिटवीन द ल्यूवस एसिड एंड ल्यूवस बेस, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो मैं अभी यहाँ साइनाइड की बात की है, जो इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, आयरन को, दे आर कॉल्ड लिगेंड्स, आल्सो कॉल्ड ल्यूवस बेस, दो नाम इनके रखेंगे। तो बेटे लिखा भी है कैटेगोरिकली, क्या हमारे पास ट्रांजिशन मेटल एटम आर ल्यूवस एसिड, वजह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। लिगेंड्स, व्हाट आर लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं। और वो कौन है, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं, केटायनिक आमतौर पर नहीं होते। और उसके बाद लिगेंड्स बॉन्ड टू मेटल आयन। लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड उस हम शो करते हैं एल से, एल लिगेंड एंड मेटल बॉन्ड, बेटे ऐसे बॉन्ड बनता है। और हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और हम कहते हैं जो हमारे पास जितने भी लिगेंड अटैच होंगे, अगर एक लिगेंड एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, किसी कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड हैं और 6 एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, हम कहेंगे दैट कॉम्प्लेक्स कंटेन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि कोबाल्ट, हमारे पास कोबाल्ट हमारा हेक्सा, हम कहते हैं हेक्सा अमाइन कोबाल्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये कोबाल्ट हेक्सा अमाइन है। तो यहाँ पे 6 हमारे पास अमोनिया है जो क्या कर रहे हैं, एक वक्त में 6 इलेक्ट्रॉन जो है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं किसको, कोबाल्ट को। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, दैट इज 6, ठीक है। अगर किसी में 4 हैं, जैसे हम कहते हैं जी मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है NiCN4, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ 4 हमारे यहाँ लिगेंड मौजूद हैं, तो 4 बड़े मतलब क्या, CN नंबर क्या 4 कहलाएगा। और अगर कोई हमारा ऐसा लिगेंड, व्हाट इज लिगेंड, ये देखें जरा, हमारे पास ऐसा जो लिगेंड है जो एक वक्त में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दे आर कॉल्ड एज चीलेट। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, चीलेट। और उस लिगेंड का नाम क्या होगा, मल्टीडेंटेड लिगेंड। ये देखें जरा, मेटल ल्यूवस बेसिस, मेटल ल्यूवस एसिड लिगेंड हमारे पास ल्यूवस बेसिस हैं। अब ये हमारे पास जो लिगेंड्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होंगे, और वो क्या होंगे, एनाइंस हो सकते हैं, फ्लोरोब्रोमो वगैरह, सियानो वगैरह, या न्यूट्रल होंगे, जैसे ये 3 लिखे हैं। उसके अलावा हमारे पास एथीन भी हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास PPH3 भी हो सकता है, ठीक है। ट्राइफिनाइल फास्फीन जो है ये भी हो सकता है, हमारे यहाँ बेंजीन भी आ सकता है। अब बेटे किसी को ले सकते हैं कौन, न्यूट्रल लिगेंड के तौर पे। अब मोडेंटेट का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला, बाइडेंटेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला, और मल्टी जो उसके या पॉलीडेंटेट क्या होगा, एक से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला। ये लिखा आपको बाइडेंटेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे ये है हमारा इथाइलिन डाइअमाइन है, या हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है, या ऑक्सैलेट हमारा होता है, ठीक है। जो ऑक्सैलेट आइन है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर 2 डोनेट करते हैं, दे आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड्स। ये देखिए आगे हमारा एक और एग्जांपल है, ये इसका मैंने नाम बच्चे क्या लिखा हुआ है, EDTA।
ये क्या, ये हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड एग्जांपल है। ये क्या कर रहा है बेटे, एक वक्त में जो EDTA है ये 4 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देता है, 6 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, 5 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो बात है जो EDTA हमारा किस में आता है, दे आर कॉल्ड एज द पॉलीडेंटेट लिगेंड्स एंड दे फॉर्म द चेलेट। व्हाट आर चेलेट? द चेलेट आर दोज कॉम्प्लेक्सेस वेयर पॉलीडेंटेट लिगेंड एक्चुअली अटैच विद द एनी सेंट्रल मेटल एटम्स। अच्छा बेटे, ये हमारी बात आ गई कॉम्प्लेक्स की बात आ गई। फिर हम वापस जाते हैं, हम अब बात करेंगे कलर्स से पहले हम बात करेंगे जी, हमारे पास दो बेटे वर्ड्स आते हैं दो बार बार, ये दो हमारे वर्ड्स हैं, डायमैग्नेटिक एंड पॉलीमैग्नेटिक। स्टूडेंट्स, हमारे दो टर्म्स हैं, अगर कोई सबस्टांस टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्शन शो करे दे आर कॉल्ड ए पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। और वजह बेटे क्या होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन। दो बातें याद रखिएगा। और अगर हमारे को सबस्टांस टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट ना हो बल्कि स्लाइटली रिपेल हो या अट्रैक्शन ना हो, दे आर कॉल्ड ए डायमैग्नेटिक सबस्टांस। और ये वजह क्या होती है बेटे, उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद, बल्कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेड होंगे। तो अनइफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेड है डाया, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेड तो क्या होगा, पैरा। और मजे की बात, जो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं हमारे पास पैरा मैग्नेटिज्म बढ़ता जाता है। हम कहते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में ये दो जो एलिमेंट हैं ये सबसे ज्यादा के हैं वो पैरामैग्नेटिक। कौन कौन, आयरन +3 और Mn+2। वजह बोथ है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर बेटे आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, अभी समझाइए बच्चों को। इसके इलेक्ट्रॉन 26 के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 25 हैं। 25 वाला क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा इस वाले, 5 इलेक्ट्रॉन किसके आएंगे, 3d5 आ जाएगा। और 26 वाला क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, S से, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां निकालेगा, D से। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 5 आ जाएंगे, ठीक है। ये भी 3d5 है, ये भी 3d5 है, दोनों के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। दे आर द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। कौन कौन, हमारे आयरन +3 और Mn+2। बट उसी के मुकाबले अगर हम इनको चेंज कर लें, अगर हम इसको आयरन +2 कर लें और इसको मैंगनीज +3 कर लें, अब इनके इलेक्ट्रॉन एक एक कम हो गए अनपेयर। अब +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के, बाकी इलेक्ट्रॉन आगे 6 का मतलब क्या, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, बाकी 4 अनपेयर हैं। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 मतलब क्या है, 25 इलेक्ट्रॉन 2 S से गए, 1 इलेक्ट्रॉन कहां से गया, D से, तो इलेक्ट्रॉन बाकी अनपेयर है 4। सो मोर द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मोर पैरामैग्नेटिज्म, मोर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मोर बाइंडिंग एनर्जी एंड हायर द ऑक्सीजन स्टेट। ये 4 बातें आपने याद रखनी है। लें जी, ये बात हम इसमें हमारी कवर अप हुई। उसके बाद ये आगे देखिएगा हमारे कलर फॉर्मेशन क्या है जी। कलर फॉर्मेशन हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट दे आल्सो शो सम सॉर्ट ऑफ कलर, ठीक है। और कहते हैं जो कलर हैं वो चेंज होते हैं, जो क्या चेंज करेंगे आप लोग, ऑक्सीजन स्टेट चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे लिखा जी हमारे पे देखिएगा जी, हमारा ये वेनेडियम है +4 स्टेट शो करेगा, येलो कलरेशन है, +2 शो करेगा, ब्लू है, +3 तो ग्रीन है, +2 उसके बाद फिर हमारा वायलेट कलरेशन है। सो बेटे कहने का मतलब हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वाई, जिंक, कैडमियम, मर्करी वगैरह के अलावा, सेकेंड्रियम, यूट्रियम, लैंथनम के अलावा द मेजॉरिटी आर सम कलर्ड कंपाउंड। और वजह बेटे क्या होती है, डी ट्रांजिशन। आपने लाइन क्या याद रखनी है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट या शोज कलर ड्यू डी ट्रांजिशन। बेटे वो क्या होता है, हमारे पास में डी में ना 5 हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। डी कंटेन 5 ऑर्बिटल्स। तो बेटे 5 ऑर्बिटल का मतलब क्या है, इसके आगे 2 कैटेगरी कर लें, 3 हमारे लो एनर्जी हैं और 2 हमारे हाई एनर्जी हैं। लो एनर्जी को हम कहते हैं सिंपल वर्ड T2G कहते हैं इनको, T2G, और इनका नाम है EG। अब हमारा इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है लो एनर्जी, वो कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड हाई एनर्जी मूव करेगा, और एनर्जी अब्जॉर्ब, जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब वापस आएगा एनर्जी एमिट करेगा, और हमारे पास के बाद में इन द फॉर्म ऑफ कलर वगैरह वो शो करेगा, ठीक है। अब जितने हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना उसमें क्या होगा, हमारे पास कलर में वैरायटी आती जाती है बार बार, ठीक है। या कलर व्हील है, रेड है, वायलेट है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, कोई भी इसमें कलर आ सकता है। ये देखिए आगे शो भी किए हैं, जिंक नो कलर है, कॉपर ब्लू है। अब बेटे कॉपर +1 होगा तो कलर कैसा हमारा आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। अगर हमारा आयरन +3 हो तो कलर कैसा है, ब्राउन जैसा है। अगर +2 हमारा कलर कैसा है, ग्रीन जैसा, निकल कर पिंक कलर आता है। तो डिफरेंट बेटे हमारे कलर मौजूद है इसमें है। आगे ये हमारे कॉम्प्लेक्स की बात आ गई। तो फिर बेटे हमारे पास कॉम्प्लेक्स के बाद हम इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, ट्रांजिशन हमारे कॉम्प्लेक्स की कुछ कैटेगरी हैं। किसी में हमारे 6 लिगेंड अटैच हैं, किसी में 4 लिगेंड अटैच हैं। 4 हूँ या 6 हूँ, दे डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर बेटे 4 हमारे पास हैं तो 4 में देखिएगा जी, हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट नंबर 4 है तो उसके 2 तरह की शेप होंगी, टेट्राहीड्रल या सुके प्लेनर होंगी। इसमें 4 क्या लिगेंड अटैच, 4 देखिएगा, ठीक है।
तो हमारे पास शेप कैसी होगी, या तो टेट्राहेड्रल होगी या क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। और अगर हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 6 आ जाए तो 6 का मतलब क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप। आगे हमारे एग्जांपल भी आ रही है, ठीक है। तो आपने ये बेटे इनके एग्जांपल देखनी है और साथ इनके शेप याद रखनी, इसमें हुआ आपने कुछ नहीं करना। ये देखिए जरा, ये 4 बार देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये 6 बार देखिएगा, अगर 6 है तो हमारे पास शेप कैसी है, ऑक्टाहेड्रल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमारी ज्यादा कॉमन शेप बेटे क्या होती है, या तो क्या होगी शेप हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, या हमारी शेप क्या होगी स्क्वायर प्लेनर, या हमारी शेप क्या होगी उसके बाद टेट्राहेड्रल। 3 तरह के शेप हैं। अगर किसी में 5 लिगेंड अटैच होंगे, हमारी शेप कैसी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे कि ICL5 वगैरह में आ सकती है, ठीक है, वो चांस है, ठीक है। तो वहां पे जैसे हमारे पास जी हम कहते हैं जी COF5 है, उसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन जो है 5 लिगेंड अटैच हैं, उसमें अगर 5 लिगेंड अटैच होंगे तो हमारी शेप कैसी बन जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आ जाए। वैसे ज्यादा कॉमन क्या है, 4 और 6 वाली। ये बेटे हमारे आगे चीलेटिंग एजेंट है, इसने क्या किया हुआ है, हमारे पास मल्टीपल जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो उसने क्या किया हुआ है, उसने ना सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। देखिए जरा यहाँ पे, ये हमारे पास है जी EDTA, ठीक है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये बेटे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट अगर करना चाहे तो इलेक्ट्रॉन पेयर देखें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, एक वहां 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए बेटा, ठीक है। अब उसका अगला चांस क्या कि जब ये पानी में इसको डिजोल्व करेंगे, ये यहाँ प्रोटॉन निकालेगा, जब प्रोटॉन यहाँ पे चार्ज के नेगेटिव, यहाँ चार्ज नेगेटिव, यहाँ चार्ज नेगेटिव, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो एट वन टाइम EDT कैन लूज या कैन डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 12 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को। अच्छा बेटा, आगे के जो दोस्त हमारे प्रॉपर इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे पास जो है ना जो एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके जब वो जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, जब उनको किसी जगह पर लंप रखा होगा, ढेला रखा होगा, पीस रखा होगा, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, दे कॉल्ड इंटरस्टाइसिस, ठीक है। वो जो इंटरस्टाइसिस होते हैं, वहां पे छोटे छोटे एलिमेंट जैसे कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है कि वहां जाके इम्बेड हो जाते हैं, अंदर जाके ऐड हो जाते हैं बगैर किसी कैलकुलेटेड अमाउंट के अलावा। दे कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। दे कॉल्ड नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स, लाइक उसमें जो भी एडिशन हो गई किसी और एलिमेंट की उनके अंदर, वो हमारे बगैर किसी हिसाब किताब होगी, बगैर किसी मोल कैलकुलेशन की होगी, सो दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टाइसिस वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ड आता है हमारे पास क्या कि दे आर कॉल्ड, नेक्स्ट हमारा वर्ड यहाँ पे आता है जी अलॉयज। व्हाट आर अलॉयज, दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कहते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। बेटे कौन सॉल्यूशन हमारा एग्जांपल है, सॉलिड एंड सॉलिड। अलॉयज क्या होगा, एक सॉलिड दूसरा सॉलिड मिक्स होगा इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन फॉर्म, मिक्स करेंगे अलॉयज बन जाएंगे। अलारियम हमारे एग्जांपल है, बेल मेटल हमारे पास एग्जांपल है, गन मेटल हमारा एग्जांपल है, ब्रोंज हमारा एग्जांपल है, सिल्वर हमारा एग्जांपल है किसकी भला, अलॉयज की। तो आप अलॉय बेटे क्या होते हैं, मिक्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स और एट मेटल एंड अदर एलिमेंट्स। रोज गोल्ड है, प्योर गोल्ड, साथ हमारा कॉपर है, ब्रॉस, कॉपर, जिंक है, कास्ट एंड आयरन प्लस कार्बन है। ये बेटे एग्जाम में इनके जो ऐसा नेम और उनकी जो कॉम्पोजिशन एग्जाम में आ सकती है। असल जो ब्रास काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अलॉय कैसे आप मेटल मिक्स किया, साथ में मेटल अदर एलिमेंट मिक्स किया, मिक्स करके उनको मोल्टन फॉर्म में उसके हीट किया और मिक्स हो गया, अलॉय हमारा बन गया। प्रॉपर्टी ऑन जो एलिमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें देखिएगा। उसके बाद ये हमारे सेपरेटिंग की बात करें, सेपरेटिंग हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 लो एनर्जी, हमारे पास 2 हाई एनर्जी होंगे। लो एनर्जी वाले कौन, दे आर कॉल्ड T2G एंड हाई एनर्जी आर कॉल्ड एज EG। जो T2G है बच्चे उनकी एनर्जी लो है, वो कौन DXY, DYZ, DXZ है, और हाई एनर्जी DZ के DX के Y स्क्वायर है। मतलब जो ऑन और जो ऑन हमारे एक्सिस हैं, जो ऑन एक्सिस उनकी एनर्जी हाई है, जो बिटवीन एक्सिस उनकी एनर्जी क्या है, लो है। तो ये हमारे पास सेपरेटिंग की आ गई है। फिर यूज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है, बेटे यूजेस देखें हमारे जो इसके यूजेस जो हैं, अगर बेटे उनको देखता हूँ हम लोग, पहली बात है दे आर गुड, दे आर वेरी गुड आवर यू कैन से कैटलिस्ट बड़े अच्छे हैं। उसके अलावा बच्चे हमारे पास जितने भी मेजोरिटी जो हमारे हैं ऐसा जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर गुड पिगमेंट्स एज वेल। टाइटेनियम हमारे पास एज अ पेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। जिंक हमारा एज अ पेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमारे यही जो एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा ये बड़े अच्छे हमारे वो एक मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज़ करते हैं इनको आप, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ये देखिए लिखा हमारा आयरन वगैरह आप मिक्स करते हैं कास्ट आयरन में, स्टेनलेस स्टील में, क्रोमी वगैरह में, ठीक है। फिर आप उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं, उनको आप एज अ सेल के तौर पे एज उनको आप यूज़ करते हैं। कैथोड एनोड यूज़ बना लेते हैं। जिंक इज वेरी गुड एनोड, ठीक है, जिंक बड़ा अच्छा एनोड हमारे पास है, ठीक है, उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर मैगनीज वगैरह उनको मिक्स कर देते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट वगैरह उसको मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये इनके क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो उनका आप क्या बना लेते हैं बेटे, इनके आप डिफरेंट जो हमारे होते हैं इंजन पार्ट्स वो बना लेते हैं।
इसके हमारे पास क्रोम वगैरह जो है उनको आप कल जो है ना वो रोड के ऊपर निशान लगाने का इस्तेमाल कर ले, जो हमारा क्रोम येलो से कहते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। पिगमेंट हम पहले बात कर चुके हैं। फिर बेटे आप इनको इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे ग्लासेस होते हैं, ग्लास शीशा जो उसमें आप ऐड करें डिफरेंट कलर बनाने के लिए, तो इन कुछ हमारे यूजेस हैं, तो इनको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद सब बच्चों को ये समझ भी आया होगा। बेटा हम बेसिक लेवल से मैट्रिक एफएससी कंबाइन करके बच्चों को बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।